क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि जी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये निकलता है बेटा कि मेरे को एक सेट दिया हुआ है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जिसमें से ए बी रियल नंबर हैं, यानी ए बी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब निकलता है कि पहले वाला एलिमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है। एंड ओ इज़ द ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी, ओ कोई ऑपरेशन है जो जी के ऊपर डिफाइन है एज फॉलोज, निम्न प्रकार। शो दैट जी गोमा स्टार इज नॉन एबिलियन ग्रुप, दिखाना है कि जी गोमा स्टार नॉन एबिलियन ग्रुप है। ओके, हम जानते हैं कि आपके पास जी गोमा स्टार जो है ग्रुप होगा, जी गोमा स्टार इज ए ग्रुप अगर जी गोमा स्टार जी गोमा ओ सेटिस्फाई द, क्या सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे भाई? नंबर एक, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। गलत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स है। नंबर एक, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से का मतलब होता है कि ए ग्रुप के अंदर होना चाहिए, बी भी ग्रुप के अंदर हो, तो ए स्टार बी भी ग्रुप के अंदर हो, बिलोंग्स टू जी, यानी ए बिलोंग टू जी हो, बी बिलोंग टू जी हो, ए स्टार बी बिलोंग टू जी हो, हर एक एलिमेंट के लिए बात सत्य हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। आपको ऑपरेशन दे रखा है, ध्यान से सुनना बेटा। ऑर्डर्ड पेयर ए बी ओ ऑर्डर्ड पेयर सी डी इज इक्वल टू है ए सी बी सी प्लस के डी। अब देखना क्या ये ऑर्डर्ड पेयर जी के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं, आप समझने की कोशिश करना बेटा। जनरली हो क्या रहा है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दोनों का गुना हुआ। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट यानी बी सी, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, मेरे वर्ड्स को सुनना, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, दोनों की गुना, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, फिर दोनों की गुना, और प्लस दूसरा ऑर्डर्ड पेयर जो है उसका जो सेकंड एलिमेंट है प्लस के डी। ओके, अब सवाल पैदा ये होता है क्या ये जो है जी के अंदर है कि नहीं, समझने की कोशिश करना बेटा। ए रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है और डी भी रियल नंबर है। दो रियल नंबर का अगर गुणा करता हूँ लौट करके क्या आता है, रियल नंबर आता है। आपको पता है रियल नंबर के अंदर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एलिमेंट होते हैं। दो रियल नंबर का गुणा लौट करके रियल नंबर आया, मान लिया दोनों का रियल नंबर का गुणा कितना निकल करके आया, सपोज दैट पी निकल करके आया। ठीक, दो रियल नंबर का गुणा कोई ना कोई रियल नंबर होगा, जैसे आप दो दो गुणा चार कर लो बराबर कितना, 8। यहाँ से सोचो दो रियल नंबर का गुणा कोई एक रियल नंबर, इसके अंदर कोई दूसरा रियल नंबर जोड़ो बराबर कितना निकला, 10 निकल गया। ये ए सी प्लस डी की फॉर्म में आएगा, बी सी प्लस डी की फॉर्म में आ रहा है ना, लेकिन रहा तो रियल नंबर ही ना, रियल नंबर रहा ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं दो रियल नंबर को पर्टिकुलर एक रियल नंबर मान लूँ और दूसरे दो रियल नंबर को पर्टिकुलर एक रियल नंबर मान लूँ, क्यों मान लूँ, दो रियल नंबर का गुणा एक रियल नंबर होता है, दो रियल नंबर के गुणा में कोई रियल नंबर ऐड करने से रियल नंबर रिटर्न होता है, तो जाहिर सी बात है इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में है तो बिलोंग टू जी नहीं है क्या, क्लोजर तो पास हो चुकी। एसोसिएटिविटी देखते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नंबर 2, एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखता हूँ क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो होती है कि अगर ए बी और सी कोई तीन एलिमेंट ग्रुप के अंदर है तो आपके पास कंडीशन होनी चाहिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के, बी स्टार सी के, यही होती है ना कंडीशन, कुछ और तो नहीं होती। इधर लगाता हूँ पहले, आपके पास जो है ध्यान से सुनना, ए बी जी के अंदर है, सी डी भी जी के अंदर है,
मैं कह रहा हूँ एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर ई कोमा एफ भी जी के अंदर है। सपोज दैट, कहोगे क्यों है, सवाल पैदा होता है कि क्यों है। बेटा ए बी रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एलिमेंट होते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल होगा। देखो ना आप, कोई भी बना लो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। ओके, अब देखो बेटा, जब इसके ऊपर ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन लगाऊंगा, ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन लगाऊंगा, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, यहाँ है पहला एलिमेंट स्टार दूसरा एलिमेंट। पहला एलिमेंट लो आप, ए बी, ऑपरेशन दे रखा हुआ है आपको ओ, और दूसरा एलिमेंट लो सी डी, ठीक है ना। इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ ई एफ, बराबर क्या होना चाहिए कि सर ए बाहर निकला हुआ है, पहला ऑर्डर पेयर बाहर निकाल दो, ए बी बाहर निकाल दो, ऑपरेशन अगले दो ऑर्डर पेयर ब्रैकेट में डाल लो, सी डी ऑपरेशन ई एफ, यही तो होगी एसोसिएटिविटी। अब यहाँ से देखते हैं बेटा, ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है ना। ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी का रिजल्ट सीधा दे रखा है, कितना है, ये तो है ए सी ऑर्डर्ड पेयर बी सी प्लस के डी, ऑर्डर्ड पेयर ई एफ। अब देखना बेटा क्या होगा, समझने की कोशिश करना क्या होगा और कैसे होगा। पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ से समझने की कोशिश करना, इसका मतलब ये निकलता है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और चार एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट। यहाँ क्या हो रहा है, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहला एलिमेंट दोनों गुना में है। ओके, अब यहाँ आओ आप, ये पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है। इसका मतलब निकलता है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये, कह रहा है कि दोनों के दोनों गुणा में है। चलो भाई दोनों गुणा में रख दो, इन दोनों को गुणा में रख दो, कितना होएगा भाई, ये होएगा ए सी ई, ए सी के साथ कर दो ई की गुणा, होएगा ना। आगे देखता हूँ, आगे कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट, पहले का दूसरा एलिमेंट, दूसरे का पहला एलिमेंट दोनों गुणा में है, पहले का दूसरा, यहाँ से देखो आप बी, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बी, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बी, जो कि बी सी प्लस के डी है, ठीक है ना। इसके साथ दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये देखो आप, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसको गुणा में डाल दो, डल गया। ये लास्ट वाला डी, इसे प्लस में कर दो, लास्ट वाला डी ए बी, बी पूरा है बेटा, ये सी डी, यानी प्लस के क्या करो आप, एफ कर दो। क्लियर? देखता हूँ क्या रिजल्ट आया। मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, वो ये निकल करके आया, ए सी ई कोमा, दूसरे वाला क्या निकल करके आया मेरे पास भाई, बी सी ई प्लस के कितना हुआ, डी ई प्लस के कितना हुआ, एफ। अब सोचो आप, किन्हीं तीन रियल नंबर का गुणा, रियल नंबर होता है, इन तीन रियल नंबर के गुणा को आप ए मान लो, इन तीन रियल नंबर का कोई ना कोई गुणा होगा, फिर इन दो रियल नंबर का कोई ना कोई गुणा होगा, फिर उसमें जो है रियल नंबर को मान लिया इन तीनों रियल नंबर का गुणा, उसके बाद अगले दो रियल नंबर का गुणा, फिर उसमें कोई रियल नंबर ऐड करने से सपोज दैट टोटल रिजल्ट बी निकल करके आया सारा। यानी पहले एलिमेंट को आपने ए मान लिया, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये एलिमेंट है, कोई ना कोई सिंगल एक एलिमेंट निकल करके आएगा। कहोगे कैसे, करके देख लो आप, 2 गुणा 4 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 10, मैंने रैंडम एलिमेंट उठाए, इसके हिसाब से नहीं उठाए। आप कुछ भी गुणा करो, पर्टिकुलर मान लिया 1000 एलिमेंट निकल गया, एक एलिमेंट ही तो निकला ना, देखो ना, वो कह रहा हूँ मैं। तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, जाहिर सी बात है बिलोंग्स टू जी तो होगा भाई। अब ये देखता हूँ क्या ये दोनों तरफ से सेम आता है कि नहीं, ये पॉइंट है। इधर से देखते हैं बेटा, दूसरी तरफ से, ये ऑर्डर्ड पेयर तो एज इट इज रहा, ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ
इसको कैलकुलेट करता हूँ पहले। यहाँ ऑपरेशन दे रखा है कि पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दोनों गुना में, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे का पहला एलिमेंट दोनों गुणा में, कितना होएगा सी होएगा और ई गुणा में आएगी ना। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, चलो भाई पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास डी है, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट डी। यहाँ कह रहा है कि अब दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ई, क्लियर, और फिर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ऐड हो रहा है, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर ये रखा है इसका एलिमेंट एफ ऐड हो रहा है, होएगा ऐड। आगे चलते हैं, अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बना, फिर कंसेप्ट लगाते हैं, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट। कंडीशन है कि पहला और सी, आप ऐसे मान लो ए बी सी डी, ये ए ये बी ये सी और ये टोटल का टोटल कितना डी है, ऐसे ही तो है ना, ये कितना है सी, क्या आ रहा है ए सी होना चाहिए, करके देखते हैं भाई, ए सी यानी ए सी ई। आगे आगे कितना है बी सी प्लस के डी, बी तो मेरा ही है, बी सी ई, बी सी प्लस के कितना आना चाहिए भाई, प्लस के आना चाहिए डी, बी सी प्लस के डी यानी कि प्लस कितना होना चाहिए डी ई प्लस के एफ होना चाहिए ना। देखो ना आप यहाँ क्या निकल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे का दूसरा एलिमेंट दोनों की गुणा, बीच में कॉमा लगा रखा है, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट फिर गुणा में, प्लस दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। आ गया, देखो आप ए सी ई बी सी ई डी ई प्लस एफ, ये भी रियल नंबर, तीन रियल नंबर का गुणा रियल नंबर होता है, आप इसको जेड मान लो मेरे नाम से। अब ये क्या कहें, तीन रियल नंबर का गुणा रियल नंबर होता है, उसके अंदर दो रियल नंबर जोड़ो तब भी रियल ही रहेगा, उसके अंदर कोई एक रियल नंबर जोड़ो तब भी रहेगा, इसको एफ मान लो, तुम्हारी भाभी के नाम से, फरा है उसका नाम, ठीक है ना, क्लियर, ये समझ आ चुकी बात। और ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, क्या ये जी जो है मेरा ऑर्डर्ड पेयर जो जी है, सॉरी जी जो मेरा है ये वाला जो जी है, जी रियल नंबर का सेट है ना, दोनों रियल नंबर आ चुके तो कैसे बिलोंग टू जी नहीं करेगा भाई, बिलोंग्स टू द जी, मामला खत्म, एसोसिएटिविटी पास, आइडेंटिटी पाते हैं भाई। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि नॉन एबिलियन है कि नहीं। आइडेंटिटी ध्यान से देखना है, पहले ऑर्डर्ड पेयर लिख लूँ मैं, उसके बाद आइडेंटिटी की बात करेंगे। ये है बेटा ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी बराबर है ए सी बी सी प्लस के डी, ये है ना कंडीशन। आता हूँ मैं आइडेंटिटी के ऊपर, आखिरकार ये आइडेंटिटी किस मुसीबत का नाम है। ओके, आइडेंटिटी, आई डेन टी आई टी वाई, आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि ए जो है ग्रुप के अंदर से होना चाहिए, कोई दूसरा एलिमेंट भी ग्रुप के अंदर से हो, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद लौट करके पहला ही एलिमेंट आ जाए, लौट करके ए ही आना चाहिए, यही है ना कंडीशन। देखते हैं, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट, निकाल करके दिखाऊंगा बेटा, IAS के अंदर जैम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। सपोज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ जी इज ZF है, जाकिर कोमा फराह, ठीक है ना, कंसेप्ट लगाते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि भाई A, B बाइनरी ऑपरेशन
Z कोमा F, अगर ये आइडेंटिटी है बराबर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए A कोमा B के। यानी ये वाला एलिमेंट मेरा अगर आइडेंटिटी है तो इसको कैलकुलेट करूँगा इसकी आइडेंटिटी है क्या। अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ तो ऑपरेशन सीधा सीधा है कि पहला एलिमेंट और पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला दोनों गुणा में है, तो कितना निकलेगा बेटा, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला दोनों गुणा में है। आगे पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा यानी कि B, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला Z, और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा यानी प्लस के F। ऐसे है ना, बराबर किसके है, ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B के। अब इनको कंपेयर करो, देखो बेटा AZ किसके बराबर होगा, A के। मेरे को Z चाहिए, Z बराबर कितना निकला, A/A, यानी कितना निकल गया 1। Z बराबर तो निकल गया मेरा क्या 1। आगे देखता हूँ, ये मेरे पास कितना है, सेकंड की बात करता हूँ, ये मेरे पास कितना है भाई, सेकंड को सेकंड से तुलना करो, ये हुआ BZ प्लस के F बराबर किसके होगा, B के। Z की वैल्यू डालो, Z इज इक्वल टू कितना है 1, ये कितना निकल गया B इंटू 1 प्लस के F इज इक्वल टू B, ये कितना हुआ भाई, ये हुआ B प्लस के F माइनस के B बराबर 0, ये आपस में कट के F बराबर कितना 0 निकल गया ना, F बराबर 0। F बराबर 0 का मतलब मेरा ऑर्डर पेयर कितना निकला, ZF कितना निकला, ZF बराबर कितना निकल गया मेरे पास, ध्यान से देखना है, Z की वैल्यू आई 1 और ये निकला 0, यानी ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, बिलोंग्स टू द G। वेरीफाई करूँगा अभी, देखना ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखना कैसे, अगर बाई चांस डेफिनेशन होती है A कोमा B ऑर्डर्ड पेयर आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर 1 कोमा 0 करता हूँ मैं, तो लौट करके मेरे पास A B ही आना चाहिए ना। देखता हूँ भाई ऑपरेशन क्या है कि पहला और पहला गुणा में, यहाँ से देखो A और C गुणा में, A और C गुणा में होने का मतलब कितना है कि इंटू 1 होना चाहिए ऑर्डर, और फिर B और C यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट गुणा में, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट गुणा में B इंटू 1 प्लस के अगले वाला एलिमेंट जो कि 0 है। हल करना, इसे कितना निकला, ये निकल गया मेरे पास A B कोमा 1 B इंटू 1 B प्लस के 0, कितना निकल गया B बराबर किसके है, A B के है ना। तो जाहिर सी बात है ये आइडेंटिटी है भाई। सो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज 1 कोमा 0। क्लियर, नो डाउट। इन्वर्स पर पहुंचते हैं, डाउट नहीं लगने दूंगा बेटा, मेरे को खुद को नहीं पता है यार कि बस ये है कि चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े कैसे भी करना पड़े, जो कंसेप्ट होगा ना क्रिस्टल क्लियर होगा। ऐसे लोग मेरे को पैसे नहीं देते यार, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है कॉल कर करके मेरे को पैसे जमा कराते हैं, एडवांस में जमा कराते हैं, ऐसे ही नहीं कराते यार, कुछ तो होगा मेरे अंदर भी भाई। तारीफ वाली बात नहीं है यार, जानता तो कुछ नहीं मैं, लेकिन हाँ यार कहीं ना कहीं तो अच्छा हूँ मैं तुम्हारे लिए, जो तुम मेरे को विश्वास करते हुए जो है ना एडवांस में पैसे जमा करा दो भाई। इन्वर्स की बात करते हैं बेटा, इन्वर्स देखते हैं इन्वर्स का। पहले ऑपरेशन लिख लूँ उसके बाद इन्वर्स की बात करूँगा मैं। ऑपरेशन मेरा ये है बेटा ए बी ऑपरेशन CD बराबर क्या है AC और BC प्लस के D, है ना, यही है ना ऑपरेशन। देखो ना आपके सामने है। एक बात है जो बताना भूल गया मैं, अक्सर छोटी मोटी बात भूल ही जाऊँ, क्या ये रियल नंबर नहीं है क्या भाई, 0 और 1 रियल नंबर है तो बिलोंग टू द ग्रुप। ओके चलते हैं आगे। इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा कि अगर A जो है ग्रुप का एलिमेंट है, B भी ग्रुप का एलिमेंट है, ओके, तो A स्टार B बराबर आइडेंटिटी E होना चाहिए। यही है ना, यही है ना डेफिनेशन। सपोज दैट, मैं फिर कह रहा हूँ, सपोज दैट Z कोमा R, सपोज दैट इनवर्स ऑफ AB, मैं इसको इसका इन्वर्स कह रहा हूँ। अगर ये इसका इन्वर्स है, यहाँ क्या होता है A B का इन्वर्स होगा अगर A स्टार B बराबर आइडेंटिटी के हो। वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एलिमेंट इसका इन्वर्स होगा, ओके, अगर दोनों के ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाने से
चाहे कैसे भी स्टार ऑपरेशन लगा लो, ये ऐसे भी होता है बेटा, ए स्टार बी बराबर ई या बी स्टार ए बराबर ई, डाउट नहीं, वरना एबिलियन की प्रॉपर्टी फ्लॉप हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। प्योर मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है ये। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई पहला एलिमेंट मेरा कितना है, ए बी, ऑर्डर्ड पेयर कितना है, जेड आर, क्लियर आना, बराबर किसके आने चाहिए, आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी कितनी आ रखी है, 1,0, आपको पता है आइडेंटिटी 1,0 अभी निकाली है मैंने 1 मिनट पहले, 1,0। जब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा, सर ऑपरेशन तो ये है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ गुना हो रहा है, चलो भाई ठीक है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ गुना कर दो, ए जेड के। सर फिर दूसरा एलिमेंट पहले वाले के साथ गुना हो रहा है, दूसरा एलिमेंट पहले वाले के साथ गुना कर दो भाई, क्या दिक्कत है, बी जेड, और प्लस के जो ये लास्ट वाले एलिमेंट डी जो आर का काम कर रहा है, प्लस के आर कर दो, बराबर कितना होना चाहिए, 1,0। ऑर्डर्ड पेयर की तुलना करो, ए जेड बराबर किसके, 1 के, जेड की वैल्यू कितनी निकली, 1/a, निकल गया ना। आगे चलते हैं, आर की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले को कैलकुलेट करो, कितना निकलेगा भाई, ये होगा बी जेड प्लस के आर बराबर किसके होगा, 0 के, सेकंड के बराबर होगा। जेड की वैल्यू डालो, b/a प्लस के आर बराबर 0 के, आर की वैल्यू डालो माइनस के b/a, निकल गया ना। यानी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर निकल कर के आया, z कोमा आर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या निकल कर के आया बेटा, 1/a कोमा माइनस के b/a। दो रियल नंबर का डिवाइडेशन, दो रियल नंबर का गुणा भाग प्लस माइनस रियल नंबर होता है, तो जाहिर सी बात है बिलोंग टू द जी होगा। वेरीफाई करते हैं, आपने कहा था कि सर आइडेंटिटी आना चाहिए, ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी आना चाहिए, लगाता हूँ कंसेप्ट, ए बी तो जो का तू रखो आप, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जेड और आर की वैल्यू डाल करके देखो, 1/a कोमा माइनस b/a, देखता हूँ कि 0,1,0 आता है कि नहीं, लगाओ कंसेप्ट, ए सी, ए और सी का मतलब a इंटू 1/a, यही तो होगा ना ए सी। फिर आगे है बी सी का मतलब है b/a, बी है ए बी सी, ध्यान से देखना, बी सी है कोई बात ना, b/a, और फिर प्लस के डी प्लस माइनस b/a, इससे ये कैंसिल, कितना निकल गया 1, ये कितना निकला b/a माइनस b/a, कितना निकल गया बेटा, पहले वाला हुआ 1, दूसरा हुआ 0, यही तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, समझो ना आप इस चीज़ को। सो दैट अब क्वेश्चन की बात करता हूँ, सो दैट a कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इज इक्वल टू 0। सवाल पैदा एक और भी होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक निकलना है यहाँ पे कि सर राइटर ये क्यों कह रहा है ए नॉट इज इक्वल टू 0, इसका रीज़न क्या है। बेटा जो रिसर्च स्कॉलर होता है ना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। अगर सपोज दैट ए इज इक्वल टू 0 होएगा तो b/0 क्या होगा भाई, b/0 क्या होगा, अनंत हो जाएगा ना। तो फिर जो है ना b/0 अनंत होने का मतलब, मैं आपको बता रहा था कि रियल नंबर के अंदर जो है ना बेटा -∞ टू +∞ तो होते हैं। अगर -∞ और +∞ रियल नंबर के अंदर डाल दिया जाए ना, तब इसको रियल नंबर नहीं कहते, तब इसको एक्सटेंडेड रियल नंबर कहते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने ये बात बताई थी। अर्थात ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 होएगा तो फिर जो है रियल नंबर का जो है कंसेप्ट खत्म हो चुका। सेट जो है ना एलिमेंट रियल नंबर से बाहर जा रहा है, एक्सटेंडेड रियल नंबर में जा रहा है भाई। ओके, इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 लिख रहा है राइटर। ओके, आगे देखते हैं। कहना चाह रहा है कि नॉन एबिलियन ग्रुप है। नॉन एबिलियन के लिए क्या कंसेप्ट होता है बेटा, नॉन एबिलियन के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी बराबर नहीं होना चाहिए बी स्टार ए के। ए स्टार बी की वैल्यू निकालता हूँ। देखो बेटा आप पहले इधर से देखते हैं। ए स्टार बी का मतलब है ए बी ऑपरेशन सी डी कितना है कि सर पहले दो ए सी है और फिर बी सी प्लस के डी है। इसको उल्टा करके देखो आप, अब की बार इसका उल्टा निकालो, सी डी ऑपरेशन ए बी निकालो।
समझने की कोशिश करना कि सर पहला और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ से देखना ए सी है, ए सी का मतलब सी ए है, सी ए, नो प्रॉब्लम। आगे क्या है भाई, ये है फिर बी सी, बी सी का मतलब है डी ए, डी ए और फिर प्लस के बी। क्या ये वाली वैल्यू इसके बराबर है क्या, ए सी कोमा बी सी प्लस डी के? देखो बराबर नहीं है। पहला ऑर्डर पेयर तो मैच हो रहा है, ये वाला भी मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ ए डी है, यहाँ बी सी है, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं हैं। सो दैट दिस इज नॉट एबिलियन ग्रुप। बहुत बढ़िया सवाल है, अक्सर एग्जाम के अंदर आता है और लोग पता नहीं किस किस तरीके से कैसे बताने की कोशिश करते हैं, मैं भी नहीं समझ पाया था भाई। कम से कम अलग अलग गैलियन की किताब, सॉम सीरीज, खन्ना एंड भामरी, विकास पब्लिकेशन की और कृष्णा पब्लिकेशन की कम से कम 8-10 पब्लिकेशन की किताब पढ़ी। दिल्ली जाने के बाद डिप्स एकेडमी में कोचिंग अलग किया, तब जा करके ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि पढ़ाने वाले वहाँ JNU और IIT दिल्ली के प्रोफेसर थे। उन्होंने बताया कि बेटा चीज़ें ऐसे होती हैं। अब समझ में आया कि यार ये कंसेप्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इजी। ओके, इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही।